एंडोमेट्रियोसिस की जर्नी में एक कॉमन थिंग है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता हैं। हम्म, और सोसाइटी भी बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है, जैसे पीरियड पेन बहुत नॉर्मल चीज़ है, पर वो नहीं है, हमारे केस में वो नहीं है। हम्म, तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरेट करें हम लोगों ने, जिसपे आपका पॉइंट चाहिए हमें कि वो मिथ है, फैक्ट है, क्या है, अगर नहीं है तो कैसे क्या करना चाहिए। हम्म, तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, योगा ओनली वर्क्स इफ यू आर फ्लेक्सिबल। No, it is absolutely wrong. There are 95 kgs and above and they have done yoga and they have conceived. ये जो एक myth है ना कि endometriosis के साथ आप योगा नहीं कर सकते हो, मैंने योगा सिर्फ छोड़ो, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते ना प्रेग्नेंट बीइंग, so they have conceived naturally. It's a nonsense, मतलब absolutely नहीं. अगेन आप किसके साथ काम कर रहे हो, वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर वो कितना असर हो रहा है, क्योंकि देखो चाहे हम दोनों एक ही ट्रेनर के पास जाए, योर बॉडीज एडेप्टेबिलिटी एंड माई बॉडीज एडेप्टेबिलिटी कैन बी डिफरेंट, ठीक है, डिपेंड करता है, बट इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। एंड वो डिपेंड करता है कि आप वो एक्सपर्ट एडवाइस को कितना एग्जैक्टली इनकलकेट एग्जैक्टली करते हो लाइफ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Second is, yoga can make your endometriosis pain worse during flare-ups. yes, if you're not doing it correctly, it can be, but if you're not doing it correctly, right, handle with care. So definitely again, that is the reason I told, कोई भी physical activity हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो योगा हो, you have to do it with a right coach, then only things can be better for you, otherwise it's very difficult. Yes, agree. Third is, yoga is a quick fix for chronic conditions like endometriosis. It is a fix, but it is not a quick fix. So I completely believe it's a fix, but it is not a quick fix. हम सब जानते हैं योगा एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है. बंगाली में कहावत है कि, कैन आई से बंगाली में मैं बता सकती हूँ, आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोर्स. सो इट्स कॉल्ड বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর. मतलब आप अगर किसी चीज पे बिलीव करते हो तो शायद वो आपको मिल जाएगा, बट आप उसको लेके अगर आर्ग्यूमेंट करते रहो के साथ और आर्ग्यूमेंट के साथ उसके ऊपर अप्रोच करोगे, इट विल नेवर कम टू यू. सो दैट इज द थिंग आई वांट टू टेल. Fourth one is, you need to do intense yoga session to see the benefits. No, absolutely not. Yoga is not pumping up and anything. Absolutely not. Actually, you know what? जब हम लोग बात करते हैं आसना का मतलब होता है being still in a position, right? जब भी हम लोग एक कोई आसना के बारे में definitely मतलब you can have some personal goals and everything, but बेसिक चीज बहुत हेल्प करती है. बेसिक चीजों को आप अगर अच्छी तरीके से करते हो, उससे भी आपको इक्वल अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिल सकता है. मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा आसन करके ही रिजल्ट मिलेगा, दिस इज नॉट ट्रू. एंड योगा डज नॉट मीन कि आप मतलब मैंने कुछ टेढ़ा मेढ़ा आसन कर पा रहे हो मतलब यू आर अ ग्रेट प्रैक्टिशनर. दैट्स इट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 5 साल से अभी 2019 से आई डोंट परफॉर्म सूर्य नमस्कार. ओके, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाइक मुझे है क्रॉनिक स्पॉन्डिलोसिस है और मुझे बहुत टिप्सी लगता है, मतलब जो अप डाउन वगैरह वगैरह होता है मुझे बहुत टिप्सी लगता है, एंड आई डोंट फील गुड आफ्टर इट, एंड generally I have a bad headache after doing Surya Namaskar. I don't do it. That doesn't mean I'm not doing yoga. I'm running a platform for it and everything. So वही है कि like you know you don't have to do the intense things to get a result. Generally for women, when we are talking about how endometriosis is related to your emotional well-being, so generally for women there is a huge pressure from the society in multiple levels of her life, right? And although endometriosis or any kind of cystic issues is a physical problem, but it is deeply related to your mental health. And I think the chronic stress or the chronic pressure women take from her childhood, how she is looking, what the age she should get married to, what the age she should get a child, right? And all of these things, and then the expectations after the married life, or expectations, lot of expectations, and just to live by the expectation, the kind of pressure a woman go through is a very, very intense cause for endometriosis or any kind of cystic issues. I mean, I can vouch for it that yes, we have figured it out because of the fact that right now we have 100 plus women who are working out with us and taking the course with us. Most of the cases when we are trying to do the root cause analysis, the stress is the main reason, and when we try to go deeper and deeper and deeper, it starts from their childhood, it starts from their teenage, and then the trauma goes on, right? So I feel वो जो आइडेंटिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे ना पहले, एक तो देखो आजकल के डेट पे 20s में भी बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है जो कि हमारे टाइम में नहीं था. दिस इज अ बिग बून आई फील फॉर द पीपल who are having this, unfortunately who are having these problems from their 20s or before 20s. But उनको ना एक चीज समझना है कि you decide, you do you, your timeline is decided by you.
don't give a shit what the societal norms are, because more you think Yeah. about it, more you are putting yourself in a spot to do a damage to yourself. And Correct. again, more confused, more stressed, more depressed, more pressured you are, more confused your hormones are, and that will attribute to cystic issues. So isko Yes. take care Agree. karna is your responsibility, would be my last word to, like, conclude this journey.